सर अब बात करते हैं जयपुर की। जब आप ट्रांसफ़र होकर जयपुर आए बतौर डीसीपी वेस्ट, आपने यहाँ नई जिम्मेदारी ली। करदनी थाना इलाके में एक सर काफ़ी संगीन वारदात जो कि 2 साल बाद आपने खोली, और संभवतः ये पहला मामला होगा प्रदेश का जहाँ पे जो मरने वाली जो महिला है उसकी आज तक पहचान नहीं हो सकी है, लेकिन जिसने उस अपराध को कारित किया था वो सभी आरोपी गिरफ्त में आ गए। तो सर किस तरह से इसको आपने पूरा सुलझाया इस पूरे मामले को? करधनी में एक महिला की डेड बॉडी मिलती है जिसका चेहरा कटा हुआ था और सड़क के किनारे वो डेड बॉडी पाई जाती है। उस रोड पे जब हम लोग ये सूचना मिली, हम सारे लोग पहुँचे तो उस रोड के साइड में कोई टायर के निशान थे और चेहरा पूरा काट दिया गया ताकि पहचान स्थापित हो नहीं सके। बड़ी चुनौती थी। उस रोड पे कोई कैमरा नहीं, लंबी रोड थी। हमारे वेस्ट ज़िले में या जयपुर कमिश्नरेट में ही हर थाने में 2-2 कांस्टेबल सीसीटीवी देखने के एक्सपर्ट हैं, जिनका काम है उस इलाके में कोई व्हीकल लिफ्टिंग हो गया, कहीं नकबजनी हो गई, कहीं चोरी हो गई, कोई लूट हो गई, तो वो सीसीटीवी देखें। उनकी इस मामले में विशेषज्ञता होने के कारण हमने सभी उन 19 थानों के 2-2 कांस्टेबल को करदनी में रिपोर्ट करा लिया। इसके अलावा एक स्पेशल टीम है जिसमें लगभग 6-7 कांस्टेबल हैं जो सीसीटीवी देखने में एक्सपर्ट हैं। ऐसे में हमारे पास लगभग 45 ऐसे कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल थे जो सीसीटीवी देखने के माहिर हैं। उनके साथ में एक कांस्टेबल और जोड़ के हमने 90 लोग जिनके 45 पेयर बनाए, लगभग 45 टीम बनाई। उसको 2 हिस्सों में उस रोड के लेफ्ट और राइट में बांट दिया, एक अधिकारी के नेतृत्व में। अब हमने ये किया कि जितनी गाड़ियाँ उस रोड से मिलने वाली जितनी भी रोड हैं लेफ्ट और राइट में, उन रोड पे जितनी भी गाड़ियाँ चढ़ी या उतरी उनका एक डाटाबेस तैयार करें। तो वो हमने एक डाटाबेस तैयार किया। हमें ये था कि चूँकि वहाँ टायर के मार्क्स थे और उस रात को बारिश हुई थी, तो ये घटना बारिश के बाद की है। तो लगभग 2:30 बजे तक बारिश हुई, तो लगभग हमने 2 बजे के बाद, हालांकि घटना हो सकता है 3 बजे की बात की, 2 बजे से लेके हमने सुबह 5:30 के आसपास कैमरा देखे, क्योंकि उजाले में चूँकि वो चालू रोड है ये संभव नहीं था। उस जितनी भी गाड़ियों का डाटाबेस है उसमें से हमने ट्रक या बड़े वाहन और 2 व्हीलर माइनस कर दिए। अब जो 4 व्हीलर आए उनका डाटाबेस में हमने ये देखा कि किस गाड़ी को एवरेज समय से अधिक समय लगेगा इस स्ट्रेच को पार करने में। तो एक संदिग्ध ओमनी मिली जिसका हमने पीछा करते करते वो अपराध डिटेक्ट हुआ। आप जिस घटना का जिक्र कर रहे हो वो करदनी, ये घटना करदनी की थी, लेकिन जो 2 साल पुराना केस था वो कालवाड़ का था। 2 साल पहले कालवाड़ में इसी तरह की एक डेड बॉडी मिली जिसका चेहरा काटा हुआ था। इसी अवस्था में लगभग सेम एसओपी थी हमें मिला। वो अपराध खुला ही नहीं 2 साल में। जब इन हत्यारों की एसओपी देखी गई तो लगभग सेम एसओपी थी। जब इनसे ढंग से कड़ाई से पूछताछ हुई तो पता चला कि ये अपराध भी उन्होंने ही किया। जब उस पीड़िता, जो 2 साल पहले जो पीड़िता थी, उसके कपड़ों में मिले, चूँकि उस वक्त के साक्ष्य उसी वक्त एफएसएल में भिजवा दिए गए थे, इन मुलजिमों के हमने डीएनए लेके वहाँ भिजवाए तो वो डीएनए मैच हो गया कि इन अपराधियों की उस कालवाड़ घटना में वहाँ उपस्थिति रही है और ये मर्डर उन्होंने ही किया। ये फोरेंसिक से साबित हो गया। क्योंकि 2 साल पुरानी घटना थी और ये इन जो लोगों की जो अपराध करने का तरीका था, ये बेसिकली महिलाओं को देह व्यापार में धकेल कर और उससे ज़बरदस्ती संबंध बनाने का कार्य कारित कर रहे थे। महिला ने विरोध किया तो हत्या कर दी। वो महिलाएं, क्योंकि ये महिला भी बंगाल की थी जो करदनी वाली थी, इसके भी परिजनों को ये पता नहीं था कि वो जयपुर है। तो संभवतः वो जो पीड़िता रही होगी वो भी कहाँ से आई होगी, घर वालों को पता भी होगा कि नहीं पता होगा, ये भी ज्ञात नहीं किया जा सके। हमने उस वक्त भी हर जगह उसकी फ़ोटो, चूँकि हुलिया तो था ही नहीं, चेहरा काटा हुआ था, पूरी कोशिश पुलिस ने कर ली लेकिन पीड़िता की पहचान नहीं हो पाई। तो एक मूवी है तलाश, उसमें वो मूवी इसी परिदृश्य में उठाई गई है कि ऐसे लोग जिनकी पहचान स्थापित नहीं हो सकती या किसी वजह से वो देह व्यापार में आ गए, वो लोग जिनको समाज वैसे ही शंका की दृष्टि से देखता, उनके साथ अगर अपराध किसी ने कर दिया तो उस अपराध को खोलेगा कौन, उस अपराध को देखेगा कौन। ये भी ठीक ऐसा ही केस था जिसके साथ ऐसा अपराध हो जाता है। अपराधी हैं वो इस तरह के अपराध करने के आदतन है। तो वो अपराध पुलिस ने खोला। उस पीड़िता की हम लोग पहचान नहीं कर पाए, लेकिन मुलजिम ज्ञात हैं जिनका फोरेंसिक साक्ष्य मैच हुआ है। हम इस केस को केस ऑफिसर स्कीम में लेकर पूरी कोशिश करेंगे कि उनको कड़ी सजा हो। सर अब बात करते हैं, हाल ही में आपने संगठित अपराध के खिलाफ भी एक बड़ा एक्शन लिया। अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर से जो एक बड़ा नेक्सस चल रहा था एक्सटॉर्शन का, उसका पर्दाफाश किया और जो एक कुख्यात डकैत है जगन गुज्जर, उसकी भी गिरफ्तारी सर इस पूरे मामले में हुई। किस तरह से सर हम लोग देखते हैं, मूवीज़ में भी देखा जाता है कि जेल के अंदर से बैठ के जो बदमाश हैं वो फ़ोन से लोगों को धमकी देते हैं, डराते हैं, और इस तरह का केस आपने सर एक ट्रेस किया, क्या मामला था सर वो भी?
क्योंकि राजधानी में प्रदेश के अन्य हिस्सों में कई ऐसे लोग एक्टिव हैं जो जेल से धमकी देकर एक्सटॉर्शन करते हैं, और जो एक्सटॉर्शन का पैसा वो कहीं ना कहीं वापस जेल भी पहुंचता है, वहाँ सुविधाएं मिलती हैं, फ़ोन मिलता है, तो वो एक पूरा साइकिल बनता है। हमने जेल के बाहर अपनी मानवीय आसूचना भी इकट्ठा करना शुरू की और तकनीकी आसूचना भी इकट्ठा करना शुरू की, और इस तरीके से हमारे जयपुर में 3 केस, हरमाड़ा में एक, चित्रकूट व वैशाली में 3 केस दर्ज हुए, जिसमें लगभग 45 के आसपास लोग अरेस्ट हुए हैं, जिन पे अगर हम मुकदमों की संख्या बात करें इन 45 लोगों पे तो 450 मुकदमे, जिसमें जेल में बंद कई अपराधियों को अब हमने गिरफ्तार किया है। जेल के 2 जेल प्रहरी भी अरेस्ट हुए हैं जो इनका सपोर्ट कर रहे थे, इनको सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे थे, जिससे पूरा इनका गिरोह चल रहा था। अगेन, कोई भी आपराधिक गिरोह जब वो संगठित फॉर्म में आता है, जैसा कि हमने पहले ड्रग माफियाओं की भी बात की या ये बात करें, तो वो इसलिए चल पाता है कि एक बड़ा तंत्र विकसित हो जाता है। कोई तंत्र है जो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, कोई तंत्र है उनको जेल में सपोर्ट करता है, कोई तंत्र है जो उनको पैसे उठा के वहाँ दे के आता है, कोई तंत्र है जो मौके पे जाके कहीं फायरिंग करके आएगा, कोई तंत्र है जो फ़ोन करके पैसे उगाने की बात करेगा। तो जब तक हम उस पूरे तंत्र पे एक साथ प्रहार नहीं करेंगे और एक साथ उनको कानून के दायरे में नहीं लेके आएंगे और सब पे प्रहार नहीं होगा पूरे तंत्र पे, तब तक इसकी कड़ियाँ कहीं ना कहीं बची रह जाती हैं। तो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पूरे तंत्र पे जिस तरह का ये संगठित होकर अपराध कर रहे हैं, हम संगठित तौर पे ही इन पे कड़ी कानूनी कार्रवाई। इस वीडियो क्लिप को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से ब्रेव चैनल और दिल से ब्रेव क्लिप को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जरूर बताएं आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं।